30 अगस्त दो लाज़िम व मलज़ूम हक़ाइक़। अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब पहली आयत से छठी आयत तक। अय्यूब खुदा के मुतल्लिक नई सोच रखता था और इस नई सोच ने उसके अंदर एक नए शऊर को जन्म दिया। आखिरकार उसने इस बात का एतराफ़ भी किया कि मैं गलत था। जब एक ईमानदार इंतहाई बदनामी और शर्मिंदगी का सामना करने के बाद अपने इख्तिताम को पहुँचे तो इंसानी नुक्ता नज़र से देखते हुए और अपने जहन पर दबाव डालने के बाद वो एक ही नतीजे पर पहुँचता है कि मैं गलत था। ये ऐसे अल्फाज हैं जो आम तौर पर बुरे बनने और बदनामी उठाने के बाद कहते हैं। अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो हम अपने बुरे होने पर एक और बात भी कहते हैं, वो ये कि जब हम खुदा के सामने जाकर इस बात का इकरार करते हैं और इन अल्फाज को अपने मुंह से निकालते हैं कि मैं ही वो हूँ। ये एक ऐसा जुमला है जहाँ पर अय्यूब आकर खड़ा हुआ और आज हमें भी उसी जगह पर खड़े होने की ज़रूरत है। ये हम सब का ज़ाती मामला है जिसके साथ हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दूसरी तरफ खुदा और हमारे दरमियान एक निजी ताल्लुक़ होता है जिसको एक ईमानदार दूसरे पर ज़ाहिर नहीं कर सकता, लेकिन रूल कुदस हमारे दिलों में काम करता है जो इसके नतीजे में ये बात हम पर अयां करता है। दो चीज़ें हमेशा इकट्ठी चलती हैं, मेरी आँख तुझको देखती है और मुझे अपने आप से नफ़रत है। अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब 5वीं और 6ठी आयत। खुदा और उसकी रास्तबाजी के नए नज़रिए को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस जगह खड़े हो जाएं जहां हम अपने अंदर मौजूद उन तमाम चीज़ों से नफ़रत करें जो खुदा के हजूर नामकबूल हैं। जब खुदा का नूर हमारे दिलों में चमकता है तो हम अपनी मदद करने की बजाय अपने आप से नफ़रत करते हैं। अपनी शख्सियत से नफ़रत का इजहार करना एक आजिज़ाना रूह और ऐसन रवैये की पहचान है। अगर हम चोट लगने पर जल्द ही नाराज़गी का इजहार करें या किसी के रद्द करने पर हम उसको नफ़रत भरी निगाह से देखें तो याद रखिए, ऐसा रवैया रखने के बाद हम आजिज़ी का दावा नहीं कर सकते। एक टूटे हुए और आजिज़ दिल का असल ठिकाना ये है कि वो खुदा की हजूरी में सच्चे दिल से हाजिर हो जाए और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ एक अच्छा रवैया इख्तियार करें। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने बादशाह रब्बुल फ़ाज को देखा। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 5वां बाब और 6ठी आयत।